जोवोन वाम्मा वाल्टन। दोस्तों, जोवोन वाम्मा वाल्टन अभी महज 11 साल के हैं, लेकिन अभी से इसने स्पोर्ट्स जगत में तहलका मचाना शुरू कर दिया है। दरअसल जोवोन वाल्टन एक ऐसा शख्स है जो मुक्केबाजी और जिम्नास्टिक दोनों ही खेलों में समान रूप से प्रतिभाशाली है। जोवोन वाल्टन का मानना है कि एथलीट आमतौर पर एक ही खेल से चिपके रहते हैं, लेकिन जोवोन इस बारे में अलग सोच रखते हैं और वो जिम्नास्टिक और मुक्केबाजी दोनों ही खेलों के लिए ओलंपिक में जाना चाहते हैं। इतनी छोटी उम्र में भी जोवोन में स्पोर्ट्स को लेकर एक सटीक सोच और पूर्ण समर्पण भाव है। वो कहता है कि अगर वो कुछ कर रहा है तो वो अपना पूर्ण प्रदर्शन करना चाहता है, चाहे फिर कुछ भी हो। वो बताता है कि मुक्केबाजी और जिम्नास्टिक दोनों ही खेल उसे बहुत प्रिय है। जोवोन सुबह जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। पहले वो कुछ घंटों के लिए बॉक्सिंग करता है, फिर उसके बाद अपना स्कूल का काम पूरा करता है और फिर वो जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस के लिए जी जान लगा देता है। इतनी कम उम्र में इस बच्चे का दृढ़ संकल्प ये दिखाता है कि वो स्पोर्ट्स के प्रति पूरी निष्ठा और लगन से ट्रेनिंग करता है और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश करता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले ओलंपिक में हम इस लड़के को जरूर देख पाएंगे। ब्रुकलिन सिटनेर। दोस्तों, ब्रुकलिन सिटनेर अभी 10 साल की हैं, लेकिन ब्रुकलिन ने मात्र 6 साल की उम्र से ही वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। ब्रुकलिन कम उम्र से ही अपने पिता के साथ जिम में जाने लगी। तब से ही ब्रुकलिन का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो गया। अब 4 साल की ट्रेनिंग के बाद ब्रुकलिन अपने से दोगुने उम्र वाले लड़कों से भी ज्यादा वेटलिफ्टिंग कर सकती हैं। मोंटाना राज्य के वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रुकलिन ने 3 रिकॉर्ड स्थापित किए थे। ब्रुकलिन का कहना है कि वो 2021 में क्रॉसफिट गेम्स में भाग लेना चाहती हैं और तब तक वो 14 साल की हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं लियाम हॉकेस्ट्रा की। जन्म के समय लियाम हॉकेस्ट्रा कई बीमारियों से पीड़ित थे। इस वजह से इसके पेरेंट्स ने इसे छोड़ दिया था। बाद में गोद लेने के बाद लियाम में जबरदस्त बदलाव आया और 6 महीने के होते ही वे बिना किसी सहायता के सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। और जिस उम्र में दूसरे बच्चे दौड़ भी नहीं पाते थे, तब लियाम 20 किलोग्राम का डंबल आसानी से उठा लेते थे। बाद में लियाम को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा होने का खिताब भी हासिल हुआ। स्काई ब्राउन। स्काई ब्राउन स्केटबोर्डिंग करने की शौकीन लड़की है, जो जैसा चाहे स्केटबोर्ड पर वैसा ही मूव करके दिखाने में सक्षम है। दोस्तों, स्काई ब्राउन का ये सपना है कि वो ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की प्रतिभागी बने और उसकी काबिलियत को आप वीडियो में देखकर पूरी तरह आश्वस्त भी हो जाएंगे। दोस्तों, स्काई ब्राउन कहती हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो अपने दिमाग में सोच सकती हो। इसमें आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। स्काई जापान की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल अपना ज्यादातर वक्त यूएसए में ही बिताती है। दोस्तों, स्काई इतनी सी उम्र में ही सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान रखती है। इस बात का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर उनके हजारों फॉलोअर्स हैं। 2016 में महज 8 साल की उम्र में वे यूएस ओपन में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की प्रतिभागी बन गई थी। हालांकि वो पदक नहीं जीत सकी, लेकिन इस प्रतियोगिता में दुनिया को उनकी क्षमता का पता चल गया। कई सीनियर एथलीट्स का मानना है कि भविष्य में स्काई कुछ बहुत बड़ा करने वाली है और वो दुनिया की सबसे बेस्ट एथलीट के रूप में जरूर पहचान बना लेगी, क्योंकि उसके पास खुद की अपनी शैली है। अब बात करेंगे विनिका सादवाकास की। दोस्तों, ये है 10 लोगों के परिवार में रहने वाली विनिका। विनिका एक बॉक्सर है और कई ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग इसके बारे में ये शिकायत करते हैं कि इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं जो इतनी पॉपुलैरिटी इसे मिल रही है। लेकिन यकीन मानिए, वे लोग इसके सामने आकर ऐसा कहने की हिम्मत कभी नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्यों? तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, विनिका इस साल जनवरी में 13 साल की हो गई। बॉक्सिंग के लिए विनिका में गजब की दीवानगी है। विनिका का एक वीडियो 2013 में यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जिस पर 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए थे। दोस्तों, विनिका के फैन फॉलोअर्स की लिस्ट में माइक टायसन, रोंडा राउसी और रॉय जोन्स जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, आपको भरोसा करना ही पड़ेगा कि बॉक्सिंग में विनिका के हाथों की स्पीड एक जबरदस्त लेवल की है। मात्र 30 सेकंड में विनिका अपने प्रतिद्वंदी पर 190 बार पंच कर सकती है। विनिका पलक झपकते ही बड़े बड़े पेड़ों को अपने मुक्कों से नेस्तनाबूद कर देती है। हाथों की स्पीड के लिए विनिका ने अलग से एक ट्रेनर भी रखा है और बहुत जल्द ये लड़की सारे जहां में अपने नाम का परचम लहरा देगी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चे। आपको इन सब में से कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।